सावन के महीने में हमें केवल इतना ही करना है कि अपने अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास जागृत कर, शिव के प्रति एक भरोसा जागृत करना। फिर आपको कुछ नहीं करना है। हमने पहले भी कहा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला कहीं पर भी चले जाए, वो मेरे शंकर की दृष्टि से दूर नहीं रहता, शिव की दृष्टि उस पर पड़ी ही रहती है। शिव जी के एक शिवालय में, शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता। मंदिर में भगवान स्थिर होकर बैठते हैं। राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान दत्त का मंदिर, देवी जी का मंदिर, देवता जी का मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर हो सकता है, पर शंकर का मंदिर नहीं होता। शंकर का जो मंदिर होता है उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव हम में लय हो जाता है और हम शिव में लय हो जाते हैं। वो शिवालय कहलाता है। शंकर हमारे भीतर, हम शंकर के भीतर। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शंकर के मंदिर में नंदी बाहर होता है। प्रतिदिन शाम का समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती को लेकर नंदी पर बैठकर रोज अपने भक्तों के घर घूमने के लिए जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। वो शिवालय है, शिव मंदिर नहीं। जो लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको कहना चाहिए शिवालय जा रहा है। शिवालय मतलब मैं शंकर को निमंत्रण देने जा रही हूं, मैं शिव से कहने के लिए जा रही हूं कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, पर मेरे बाबा मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा है। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा महादेव आएगा। एक संबंध भगवान से जोड़ लो। ये मत सोचो कि मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है, मंदिर में भगवान स्थिर होता है, पर शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शिवालय में तुमने जल चढ़ाया, तुम्हारा तांबे का लोटा, तुम्हारा हाथ शंकर के शिवलिंग के पास आया, शंकर ने वो हाथ पकड़ लिया और एक ना एक दिन तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तेरा भंडार भर ही दिया। वो शिव है, शिव है। उसको पहचान, जिस जो जान जाए, पहचान गया वो पहचान, जो जान गया वो जान गया। जिसने देख लिया, शिव को जो जाना है उसने सब कुछ पा लिया। कई लोग कहते हैं यहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है, वहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के करीब में जाने पर धतूरा भी कीमत वाला बन जाता है। शंकर के करीब में जाने पर तो राख शमशान की भी, भस्म भी करोड़ों में बिक जाती है। शंकर के करीब में जाने पर तो एक मिट्टी भी सोना बन जाती है, तो शंकर के करीब में जाने से जल भी गंगा जल बन जाता। जल भी गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में जब जाता है तो, शंकर के करीब में जाता है तो गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में गया। गंगा जी में बहुत सारी फैक्ट्रियों का पानी जाता है, बहुत सारा गंदा पानी भी गंगा में जाता है, पर गंगा जल बन जाता है। यमुना जी में दिल्ली की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, आगरा की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, तो भी वो यमुना का जल बन जाता है। छिपरा जी में ढेरों पानी जाता है, पर वो छिपरा का जल बन जाता है। सरयू में, कावेरी में, गोदावरी में, गंगोत्री में, नर्मदा में ढेरों जल जाता है, वो जल बन जाता है। उसी तरह जल हमेशा पवित्र रहता है, उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, उसमें चाहे कितना भी मिल जाए, जल जल होता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सब। बुद्धि में कीचड़ भर गया तुम्हारे, बुद्धि में भरा। प्रदोष भी आएगा,
इसी छत्तीसगढ़ में सावन की शिवरात्रि भी आएगी। इसी छत्तीसगढ़ में भगवान देवाधिदेव महादेव की पुण्यमय कथा भी चलती। सावन की शिवरात्रि कब की है? सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे ही पहले के भी। 108 चावल के दाने, आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखे जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हों, जो पंडित जी हों, जो आपके यहाँ आते रहते हों, और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हों, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा रहे हैं या उससे 1 घंटे पहले करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हों उनको बुला लें। अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे, और आप और हम पूजन करेंगे, और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे, और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे।